हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ और अपोस्ट्रोफी का यूज़ इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, साथ ही साथ किसी तरह के बोर्ड का एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक से हम यूज ऑफ को सीखेंगे, कहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया जाता है और अपोस्ट्रोफी क्या होता है, किस तरह के सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग किया जाता है और अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं कि किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी कोई बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें आपको जो है कभी भी आपका गलत नहीं हो, सही आप वहां यूज करके आएँ और सही सटीक बनाकर आप वहां से आएँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। और वहीं जो है पहले की तरह आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि यह जो है वीडियो सभी तरह के एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ऑफ। ऑफ का अगर हिंदी की बात करें तो ऑफ का हिंदी का होता है का, की और के। यह संबंध को बतलाता है या किसी अधिकार को बतलाता है या किसी से कोई वस्तु किसी के अगर अधिकार में होती है या कोई वस्तु किसी के साथ जुड़ा होता है, उसमें हम का के की संबोधन का हम लोग प्रयोग करके उसको बनाते हैं। तो चलिए इंग्लिश में किस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, इस चीज को देखते हैं और बनाते हैं। तो अगर बात करें अपोस्ट्रोफी क्या होता है और ऑफ क्या होता है, थोड़ा उसको सीख लेंगे और जान लेंगे कि अपोस्ट्रोफी क्या होता है। देखिए, किसी भी वस्तु या व्यक्ति अगर किसी वस्तु के साथ अपना अधिकार को या अपना स्वामित्व को उसके साथ संबंध स्थापित करता है, वहां पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऑफ का अगर बात करें, ऑफ का शाब्दिक हिंदी तो का के की मैंने बताया, ऑफ लिखते हैं या हम ऐसे अपोस्ट्रोफी लिखते हैं। ठीक है, तो यह किस तरह इसका यूज होता है ये चीज हमको देखते हैं। सेंटेंस जैसे रहेगा, यहां पे एक आप सेंटेंस देंगे जैसे राम का भाई है ना, राम का भाई। तो देखेंगे यहां पे थोड़ा सा हमको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स देखना होता है ऑफ का प्रयोग करने के लिए, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करने के लिए। तो जहां पे सजीव की बात कही जाती है, वैसा सजीव तो आप जानते ही हैं कि जो श्वसन करता हो, जो चलता हो, ठीक है, जो बोलता हो या जिसमें प्रजनन क्षमता हो, जो जनन करता हो, जिसमें वृद्धि होती हो, वो हमारे क्या होता है, वो हमारा सजीव होता है। तो सजीव वह होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो। वैसे चीज जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, वो हमारा इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वहां पे हमको जो है अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। अगर निर्जीव वस्तु की बात आती है, उसके साथ कोई संबंध या स्वामित्व का पता लगता है, का के किस संबंध से जुड़ा होता है, तो वहां पे हमको अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे दो चार हम आपके सामने दो चार हम सेंटेंस रख रहे हैं, वहां पे आप देखेंगे, विचार करेंगे कि कहाँ पे ऑफ लगाएंगे और कहाँ अपोस्ट्रोफी। तो देखिए, राम का किताब, सीता की बहन, मोहन का मित्र। अब यहां पे देखेंगे राम, अब है मोहन का मित्र, ठीक है, मोहन सजीव है, मित्र भी सजीव है। राम का भाई, यहां पे क्या है, राम क्या है, सजीव है, ठीक है। पेड़ का पत्ता, अब देखिए पेड़ जो हमारा, पेड़ भी हमारा जो है क्या है, सजीव है, ठीक है। लेकिन वैसे सजीव जिसके पास बुद्धि विवेक होता है, वैसे सजीव जो कुछ सोचता है, उसके साथ अगर हम अपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेड़ अगर पेड़ की बात आ जाए तो हमारा सजीव है, ठीक है, लेकिन सोचता समझता तो है नहीं, केवल वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं और एस, हम अपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं सजीव होने के नाते। लेकिन जहां पे फुली पता चलता है कि यह निर्जीव है, उसके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर सजीव है तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का किताब तो रामास बुक हो जाएगा, राम का भाई तो रामास ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। सीता की बहन तो सीतास सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम सेंटेंस के माध्यम से इसको समझ लेते हैं किस तरह। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस पे विचार करेंगे, या दिया है राम का भाई, ठीक है, घर का
दरवाजा। ठीक है, यहां पे दोनों सेंटेंस देखिए, यह का के की का ही अंग्रेजी क्या होता है, या तो ऑफ लगाते हैं या हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, या तो ऑफ लगा देते हैं या अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। देखिए राम का भाई, तो राम हमारा सजीव है, भाई हमारा सजीव है। ठीक है, हो सकता था राम का किताब हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक निर्जीव एक सजीव भी हो सकता था। ठीक है, तो जहां भी हमारा जो है अगर कोई चीज किसी से संबंधित हो, संबंध रखता हो या स्वामित्व रखता हो, ठीक है, या अधिकार रखता हो, अधिकार या स्वामित्व एक ही है, तो राम का भाई तो मतलब संबंध रखता है, यही का के की जवाब हमको लगाना है ऑफ या अपोस्ट्रोफी। तो जहां सजीव की बात होती है, ठीक है ना, वहां अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे राम का भाई क्या होता है, तो रामास, राम के साथ राम लिखकर उसमें अपोस्ट्रोफी करके, जैसे यहाँ पे रामास ऐसे लिखते हैं, बता रहे हैं कैसे लिखते हैं, तो यहां पर जो है हम ऐसे लिखते हैं, राम हो गया, फिर ऊपर थोड़ा सा दे के एस, रामास हो जाता। ठीक है, रामास ऐसे होता। ठीक है, अपोस्ट्रोफी ऐसे होता है तो रामास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्लुरल अगर कोई चीज रहता है उसमें अगर लगाना होता है तो उसमें जो है प्लुरल ऐसे ही रह जाता है। जैसे रहता, जैसे भाइयों का हिस्सा या शेयर्स, तो जैसे ब्रदर्स, अब ब्रदर्स के साथ लगाना है, ब्रदर तो भाई है, तो यहाँ पे अगर कोई कॉमन नाउन ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रदर्स हैं ही। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो अगर यह हमारा सजीव प्लुरल है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं होती है, केवल यही लिख देने से हो जाएगा हमारा ब्रदर्स बुक, ब्रदर्स जो कुछ हो, मतलब भाइयों की किताब, तो ब्रदर्स बुक हो जाएगा, उसमें अलग से फिर एस अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रामास है तो राम के साथ एस लगा देंगे, तो रामास, क्योंकि यह सजीव है, जहां भी सजीव दिखे उसके साथ हमको जब भी लगाना है क्या लगाना है, तो एस लगाना है। आप याद कर लेंगे, स से क्या होता है, सजीव। ठीक है ना, तो एस लगाना है। और सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो हमको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। लेकिन वैसा सजीव है जो जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है, वह कुछ सोच नहीं सकता है। ठीक है, तो वहां पे भी हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं और एस का प्रयोग कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, जैसे रहता घर का दरवाजा। ठीक है, सजीव सीख लिया। अब यहां पे देखें, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा का बात है तो घर हमारा निर्जीव है। ठीक है, यहाँ पे का के की का अंग्रेजी हमको क्या लगाना है, या तो ऑफ लगाना है या तो अपोस्ट्रोफी हमको क्या लगाना है, तो अपोस्ट्रोफी हमको क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी हमको एस लगाना है। ठीक है, तो दोनों में से क्या लगाएं, तो घर का दरवाजा। तो यहाँ पे देखेंगे किसका संबंध है, तो यह जिसके साथ संबंध जुड़ता है उसको देखना होता है या निर्जीव है। तो घर हमारा क्या है, तो घर हमारा घर क्या है, निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग की बात आएगी तो सबसे पहले लास्ट वाला जो हमारा जिसके साथ संबंध जुड़ता है उसको देखते हैं और इसके अनुसार हमको ऑफ लगाना होता है। ठीक है, जैसे घर का दरवाजा। ठीक है, तो घर का दरवाजा, तो दरवाजा हमारा क्या है, तो दरवाजा हमारा निर्जीव है। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखने के पहले क्या लिख देंगे, द डोर लिख देंगे, द डोर। ठीक है, क्या लिखेंगे, द डोर, द डोर। अब इसका का अंग्रेजी ऑफ लिखेंगे और घर का क्या लिखेंगे, हाउस लिखेंगे, चाहे ए हाउस चाहे द हाउस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हाउस लिख देंगे, तो द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा द डोर ऑफ हाउस। क्यों कि अगर निर्जीव है तो अगर फर्स्ट जिसके साथ संबंध जुड़ता है, फर्स्ट यहाँ पे अगर रहता राम का, श्याम का, भाई का, शिक्षक का, अगर इस तरह का रहता जिसमें सजीव का डायरेक्ट पता चलता है इस यहाँ से, तो यहाँ पे एस लगाते। ठीक है, यहाँ पे घर तो हमारा निर्जीव है तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो जब भी ऑफ लगाते हैं तो जिसके साथ जब संबंध जुड़ता है पहले उसको लिखकर तब ऑफ लिखा जाता है। तो वहीं जैसे घर का दरवाजा, तो क्या लिखेंगे, द डोर ऑफ। ठीक है, यही रहता राम का किताब, तो राम लिख के डायरेक्ट एस लगा देते। तो जब भी निर्जीव की बात आती है तो जिसके साथ जब संबंध जुड़ता है उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो उसको लिखते हैं, उसके बाद ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो यही इसमें ऑफ और अपोस्ट्रोफी में अंतर है। तो चलिए अब जो है अपोस्ट्रोफी एस को हम लोग बिल्कुल समझ गए, सेंटेंस के माध्यम से भी इस चीज़ को आगे समझेंगे। और अभी जो है हम लोग जो है ऑफ का यूज सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में ऑफ का यूज किस किस माध्यम से हुआ करता है और होता है। तो चलिए एक एक करके उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे और
मैं यही कहूँगा कि अंत तक आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हों। तो आप जो है बिल्कुल बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ऑफ का यूज, किस तरह से ऑफ का यूज सेंटेंस में होता है। तो देखिए सबसे अगर बात करें ऑफ की, तो ऑफ का जो है हिंदी होता है का के की, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर ऑफ की बात करें तो ऑफ का हिंदी क्या होता है, का के की, का के की। ऑफ का अर्थ का के की होता है। आप जो है कॉपी जो है आप जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठे और एक एक जो है रूल को आप नोट करते चले, ताकि आपको कभी भी ऑफ में कंफ्यूजन ना रहे, आप हमेशा जो एग्जाम में जो है सही करके आप आए वहाँ से, ठीक है। तो चलिए ऑफ का यूज हम लोग यहाँ सीखते हैं बिना देर किए हुए। तो ऑफ का जो है बेसिक हम लोग यहाँ पे लगभग 12th जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, रूल्स और यूजेज सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। कि कभी आप लोगों को कभी ऑफ जो है ऑफ में कभी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आप ऑफ का किसी तरह का यूज होगा तो आप जो है सही करके आएंगे किसी भी एग्जाम में। तो चलिए अब यहाँ पे हम ऑफ को पढ़ते हैं, फर्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। तो ऑफ का अर्थ का के की होता है, इसे किसी चीज की स्वामित्व संबंध या हिस्से को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर बात करते हैं स्वामित्व की, जिसे कहते हैं पोसेशन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पोसेशन। पोसेशन जो है स्वामित्व जो है इसका हिंदी होता है। तो फिर जो है सेंटेंस के माध्यम से इसको हम लोग सीखेंगे और समझें। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया है, जब किसी चीज का मालिकाना हक दिखाना हो, जब किसी चीज का मालिकाना हक दिखाना हो, वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से यूज होता है इस सेंटेंस में, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए किताब का कवर फटा हुआ है, किताब का कवर, देखिए यहाँ पे किताब क्या है, तो किताब हमारा क्या, अभी मैंने बताया कि अगर नॉन लिविंग थिंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। अगर नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु होता है, उसके साथ का के की संबंध होता है, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो किस तरह, तो किताब का कवर फटा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे किताब का कवर, तो पहले कवर का अंग्रेजी लिखेंगे, तो द कवर ऑफ द बुक इज टॉर्न, ठीक है। या फटा हुआ को क्या कह सकते हैं, आप टीयर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है, द ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज मेरेजिंग, मीन्स होता है क्या, मंत्र मुग्ध, ठीक है। यहाँ पे देखिए जगह की सुंदरता, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यहाँ पे देखिए जगह की सुंदरता, जगह हमारा क्या है, तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए सुंदरता को पहले लिखेंगे, तो द ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज इमेजिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यह घर राम का है, मैंने अभी बताया है कि अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे राम का है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए दिस इज हाउस ऑफ राम, ठीक है, यह घर राम का है, तो क्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो घर जुड़ा है, यह घर राम का है, तो दिस इज द हाउस ऑफ राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संबंध के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति या चीज का किसी अन्य के साथ संबंध, ठीक है, बतलाने के लिए हम किस चीज का ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। आप जो है नोटबुक में जो है इसको नोट करते रहें, एक एक रूल को आप जो है उदाहरण के माध्यम से इसको नोट करें, ताकि आपको आगे कभी भी कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे, आप किस तरह का एग्जाम को में आप सही करके आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑफ का यूज किस तरह सेंटेंस में होता है, इसको प्रयोग सीखना होता है हम लोग को। ही इज द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त का भाई है। द सन ऑफ द टीचर इज इंटेलिजेंट, शिक्षक का बेटा होशियार है। आप यहाँ पे देखेंगे द सन ऑफ द टीचर, यहाँ पे देखें शिक्षक का बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं आपको आपका जो है सजीव की, तो टीचर्स सन ना लिखकर यहाँ पे क्या लिखा गया है, द सन ऑफ द टीचर इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो बेटा की बात थी, तो आप जो है यहाँ पे क्या द टीचर्स सन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑफ का भी यूज किया जा सकता है। वह राजा का सेवक है, राजा किंग है, ठीक है ना, तो ही इज द सर्वेंट ऑफ द किंग, ही इज द सर्वेंट ऑफ किंग। हिस्से को देखने के लिए, देखिए पार्ट ऑफ ए होल, किसी बड़े समूह या वस्तु का हिस्सा दिखाने के लिए भी हम किसी का प्रयोग करते हैं, ए पीस का। देखिए ए पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा, एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास, एक ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, चाय का कप, तो क्या होगा, कप ऑफ टी। यहाँ पे यह भी क्या है, ये निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो लिखेंगे कप ऑफ टी, भारत का हिस्सा, पार्ट ऑफ इंडिया। कारण, अब कारण के लिए किस तरह यूज करते हैं इसको देख लेते हैं। जब किसी चीज़ का कारण बताना हो तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसमें भी हम जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस, वह बीमारी के कारण मर गया, ठीक है। ही
शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, वह ट्रैफिक के कारण देर से हो गए। जहां भी कारण की बात आती है वहां भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। बारिश के कारण खेल रद्द हो गया, यहां पे देखेंगे ध्यान से, बारिश के कारण, जब भी कारण की बात आती हो तो वहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो द गेम वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, माप और दूरी के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे देखेंगे माप और दूरी के लिए, मेजरमेंट के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, मात्रा या दूरी को दर्शाने के लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे और जानेंगे। ये बैग ऑफ राइस वेट 50 किलोग्राम, चावल का बैग 50 किलोग्राम का है। द सिटी ऑफ 10 मील्स ऑफ द कोस्ट, शहर तट से 10 मील दूर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किलो का तराजू। देखिए स्केल ऑफ किलोग्राम, यहाँ पे क्या देखना होता है हम लोग को कि यह का जो है लगा हुआ किसके बीच में है, तो ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, तो पहले तराजू को लेके, स्केल मीन्स तराजू होता है, या बैलेंस मीन्स क्या होता है, तो बैलेंस मीन्स भी हमारा क्या होता है, तराजू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सामग्री के लिए भी हम उस चीज का यूज करते हैं, यह बताना, अब देखिए यहाँ पर यह बताना हो कि कोई चीज किससे बनी है, वहां भी हम किसी चीज का ऑफ का प्रयोग करते हैं। ए रिंग ऑफ गोल्ड, सोने की अंगूठी, ए हाउस ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का घर। एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे हिंदी में, लकड़ी का दरवाजा, ए डोर ऑफ वुड, कांच का गिलास, ए ग्लास ऑफ, यहाँ पे देखिए कांच का गिलास, ए ग्लास ऑफ ग्लास, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट करते रहेंगे, बिल्कुल जो है बेसिक से हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं, ऑफ का यूज जो है, प्रिपोजिशन ऑफ का यूज सीख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है और सीखना बहुत ही अति आवश्यक है और हम लोगों को सीखना चाहिए इस तरह का यूज। चलिए यहाँ पे देखते हैं, किसी विशेष गुण या तुलना को दिखाने के लिए एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखें, ए वोमैन ऑफ करेज, साहस की महिला, ए मैन ऑफ ग्रेट विजडम, महान बुद्धिमान का व्यक्ति, ठीक है, वह महानता का प्रतीक है, ही इज ए सिंबल ऑफ ग्रेटनेस। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई नाउन रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, तो अगर वहां पे भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, यह अवसर खुशी का कारण है। देखिए कॉज के लिए मैंने बताया है कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। द ओकेजन इज कॉज ऑफ जॉय, समय या अवधि के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि समय या अवधि का वर्णन करने के लिए, जैसे द इवेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर, पिछले साल की घटनाएं, द अर्ली डेज ऑफ जनवरी, जनवरी के शुरुआती दिन। एग्जाम्पल इन हिंदी, यह कहानी प्राचीन काल की है, दिस स्टोरी इज ऑफ एंशियंट टाइम, रात के समय चुप्पी थी, इट वॉज क्वाइट ड्यूरिंग द नाइट ऑफ द टाइम। मात्रा और समूह को दर्शाने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो मात्रा और समूह को दर्शाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए जब किसी समूह या मात्रा का हिस्सा दिखाना हो, अब यहाँ पे देखेंगे, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम, सैनिकों की, यहाँ पे देखिए सैनिकों की सेना, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मिठाई का डब्बा, ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स। उद्देश्य या कारण को दर्शाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब किसी कार्य के उद्देश्य या कारण को व्यक्त किया जाए तब भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही वर्कड हार्ड फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने परिवार के लिए बड़ी मेहनत की। सी सेक्रीफाइस्ड एंड लॉट बिकॉज ऑफ लव, उसने प्यार के कारण बहुत त्याग किया। एग्जाम्पल देखेंगे, उसने देश के लिए अपनी जान दी। ही गेव हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, शिक्षा के लिए, देखें शिक्षा के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, विवरण के लिए, जब किसी चीज का वर्णन या पहचान करनी हो तब भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, आसमान का रंग नीला है, ठीक है, तो द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। अगर कहते हैं कि मेरे शर्ट का जो है रंग सफेद है तो क्या होगा, द कलर ऑफ माई शर्ट इज व्हाइट। इस तरह से हम ऑफ का यूज कर सकते हैं, किस तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। द साउंड ऑफ द वेव्स इज स्मूथ, लहरों की आवाज सुकून देती है। गंगा की धारा पवित्र है, द स्टीम ऑफ द गंगा इज हॉली, फूलों की खुशबू सुगंधित है। द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, अरोमेटिक मीन्स, अरोमा मीन्स क्या होता है, खूबसूरत, मतलब सुगंध को हम अरोमेटिक कहते हैं और अरोमा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्थान, स्थान के लिए भी देखिए, किसी स्थान या उत्पत्ति को दिखाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। द पीपुल ऑफ इंडिया आर डाइवर्स, भारत के लोग विविध हैं। द सिटी ऑफ पेरिस इज ब्यूटीफुल, पेरिस का शहर सुंदर है। और यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, वह राजस्थान का निवासी है, ही इज ए रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, यह चीज़ दिल्ली की मशहूर है। दिस थिंग इज फेमस ऑफ दिल्ली। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया कि ऑफ और अपोस्ट्रोफी एस में यही अंतर होता है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है किसी तरह के इंडिविजुअल है, सजीव है ना, तो वहां पे जो है हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। बाकी निर्जीव वस्तु किसी का स्वामित्व या अधिकार का बोध कराता है, उस जगह पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आज वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ को बिल्कुल सीखा। आगे हम इसका एक्सरसाइज करेंगे जिसमें और ज़्यादा आप लोगों को जो है
बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है हर तरह का रूल यहाँ पे आप लोगों ने सीखा और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।